भारत खत्े में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत खुद को बतौर वाशवा ग्रोह पेश करना चाहता है मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि भारत ने शर्मनाक बहानों के साथ जारहियत की और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारहियत ने खत्े को भड़कने वाली खतरनाक जंग के दुहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने भारत की दोखली पॉलिसियों के खिलाफ भी कामयाब सफारती जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत के खिलाफ हर मुहाज पर कामयाबियां अल्लाह ताला की रहमत, कौम की कोशिश, सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत का नतीजा है। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी बल्कि दुनिया में बहुत से जंगों को भी रोका गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फैसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारत की एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पूरी दुनिया को तशवीश है। इसकी मिसाल कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रेन गेन है, हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी कलमात, कहा कि नागहानी आफात में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। हमारे सामने अब ये सवाल नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी क़ुव्वत से हम उठेंगे। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा, महज 1.5 माह में दूसरे दौरे का मकसद पाक अमेरिका ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहिदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, आर्मी चीफ की अमेरिकी सेंट्रल कमांड के रिटायरमेंट और कमांड तब्दीली की तकारीब में शिरकत, जनरल माइक ई करला को शानदार खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केंट से भी मुलाकात, उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खत्े में अमन का क़याम खुशाइंद और सदर ट्रंप का किरदार काबिल सताइश है। आज़री सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। डंपर जलाए जाने पर मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज, धरना भी दे दिया। नुकसान के अज़ाले और डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात, हादसात और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार, कहा कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, कानून हाथ में लेने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शर्जील नामेमन की यकीन दहानी पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। डंपर मालिकान और कराची के अवाम से कहूँगा, एहतियात करें, जान से बढ़कर कुछ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान ने मौशी लिहाज से अभी ये बहुत आगे जाना है। हम सबको मार्के हक के बाद मार्के मैशत और मार्के अमन की राह पर गामजन होना है।
कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, गलती हो गई। असद कैसर ने पार्टी की जानिब से कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा कि मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताताड़ ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार दे दिया। बोले 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गए। पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला KPL यमन गंडापुर कहते हैं कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम पर डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी का जश्न तहसील की सतह पर मना रही है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हो। ने कहा कि हमारे इलाके में कोई स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है। मुझे तालीम का बड़ा शौक़ है। इकरामुल्लाह को मैं फिर ले आया। आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना वो सियासत से हट कर किया। ये जो भी हुआ है सर आपकी वजह से हुआ। आप अगर ना होते तो आज मैं अल्लाह ताला का करम, सब वो वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। इंशाल्लाह ये आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। कहा कि इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। आज देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। तालिब इल्म ने कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 3री पोजीशन हासिल की। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल का एक बार फिर से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए दिए गए हैं। 50,000 तलबा प्रोग्राम से फैज़याब हो रहे हैं। तलबा यकीन के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। तलबा की कामयाबी ही मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वफाक में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने वाले बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कई माह से सेहत कार्ड की सहूलत से महरूम हैं। कोयटा के नवाही शहर मस्तों के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं। धमाका IED डिवाइस से किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बलोचिस्तान भर में रेलवे ऑपरेशन 15 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश, लाहौर में बादलों का राज, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मतला जज्वी तौर पर अबर आलूद। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। नौशहरा समेत कई शहरों में जल था लेक। नदी नालों में तुग़यानी, 2 बच्चे तालाब में डूब कर जा बहक। सवात में भी बारिश से नालों में पानी का बहाव तेज़। लंडी कोतल में सैलाबी रैली से तबाही। बारिशों से तरबेला डैम 96, मंगला डैम 63% भर चुका है। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेज़ी। कौमी परचमों और झंडियों के खसूसी स्टॉल्स। शहरी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गली मोहल्लों और घरों को खूबसूरती से सजाया गया।
कराची में क्लिफ्टन सी व्यू निशान पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन रेस ख्वातीन की दौड़ 5 किलोमीटर और बॉयज़ की 10 किलोमीटर रखी गई। रेस में ख्वातीन और मर्दों समेत बच्चे भी शामिल। मैराथन रेस जीतने वाले शुरका को इनामात भी दिए गए। सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से मुरीदों और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी उर्स तक़रीबात में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध अमन व मोहब्बत की सरजमीन है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई समेत मुल्क के तमाम बुजुर्गान दीन ने हमेशा आलमी अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। टोक्यो में बॉक्सिंग मुकाबलों में 2 जापानी बॉक्सर दिमागी चोटें लगने के बायस हलाक हो गए। 28 साल कोटारी और हिरो मासा भी चोट के बायस चल बसे। दोनों अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। दयारे गैर ज़ियाई और पाकिस्तान की होकर रह गई। पाकिस्तानी अवाम की ऐसी खदमत की कि दुनिया दंग रह गई। जज़ाम की बीमारी से जंग करने वाली डॉक्टर रुतबा फारूक को पाकिस्तान की मदर टेरेसा का दर्जा दिया गया। दुखी इंसानियत की खदमत में दिन रात एक किए रखा। 10 अगस्त 2017 को दुनिया से रुखसत हो गए।